सोढ़ी जी की तरफ से कहा गया कि ना ईरान और ना ही इजराइल दोनों ही कोई भी यहाँ पर पीछे कदम हटाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कल 2:30 बजे के बाद जो तस्वीरें सामने आई और अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके आधार पर क्या समझा जाए कि वाकई में क्या तनाव की स्थिति कम हो पाएगी या और तेज गति के साथ आक्रमण हो? 25 दिन उन्होंने लगाए, उन्होंने समय और जगह को चूज किया। 20 से ऊपर जगहों पे हमले हुए और 3 प्रांतों में हमले हुए और 100 से अधिक जहाज का इस्तेमाल किया गया। और इसमें अगर ये दूसरी बात देखें तो उन्होंने एक भी ऑयल एनर्जी सेक्टर या इंस्टॉलेशन पे नहीं हिट किया, ना ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने अटैक किया। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनेट अटैक था और आउट ऑफ प्रोपोर्शन अटैक नहीं था। अमेरिका इनको कई दिनों से प्रेशर डाल रहा है कि आप प्रोपोर्शनेट अटैक करें। और दूसरी चीज है, अमेरिका ने ईरान को भी बोला है कि इसके आगे एस्केलेट मत करिए, ये प्रोपोर्शनेट अटैक था, अगर करेंगे तो वो इजराइल का साथ देंगे। तो अब ईरान का भी अगर आप देखें रिस्पांस, तो उन्होंने डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा है कि कहीं ज्यादा हमारे को नुकसान नहीं हुआ है। अगर ईरान चाहे तो वो डायरेक्ट अटैक की जगह अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हुए, चाहे हमस, हिजबुल्लाह, हूती या इराकी मिलिशिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए जवाब दे सकता है। और अगर वो इसको एस्केलेट नहीं करता तो युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो इसका जवाबी हमला देगा तो इजराइल को देना ही पड़ेगा और ये एक एस्केलेशन मैट्रिक्स में एक स्पाइरल बन जाएगा जिससे ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को भी खींच सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका और भारत जैसे देश आज प्रेशर बनाए ईरान पे भी और इजराइल पे भी। और अभी एंथनी ब्लिंकन भी आए थे 2 दिन पहले इजराइल के अंदर, उन्होंने भी बात की है पीस डील की। और फिर उसके बाद वो कतार भी गए हैं और मिडिल ईस्ट के और दूसरे शहर भी जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब कोई ना कोई तरीके से एक पीस डील हो और उसके बाद एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन हो कि तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर एस्केलेट ना करे, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान होगा, बहुत देशों का नुकसान होगा, लेकिन फायदा सिर्फ चीन और रशिया का होगा। ऐसे में यूएस का कनेक्शन इसमें माना जा रहा है कि शायद यूएस का हाथ हो सकता है। यूएस का हाथ क्या सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं? क्या इस पूरे हमले को उससे भी लिंक किया जा सकता है? क्योंकि यूएस के जरिए आधिकारिक तौर पर और बड़े प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे बयान सामने आए जहां उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की थी कि इजराइल आने वाले समय में जरूर अटैक करेगा ईरान। कुछ दिन पहले एयरफोर्स 1 जहाज के अंदर प्रेसिडेंट ब्रिटेन ने ये क्लियरली कहा था, हमें पता है इजराइल के अटैक के बारे में, हमें पता है कि वो अटैक करेगा। इससे पहले वो हमेशा कहते थे कि हानिए के टाइम में जब उनको मारा गया ईरान के अंदर, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। जब नसरल्लाह को मारा गया तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। लेकिन ये पहली बार ही उन्होंने कहा है कि हमें पता था कि ईरान पे हमला होने वाला है। और दूसरी चीज उन्होंने जो इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया था वो था प्रोपोर्शनेट अटैक के लिए, तो वो भी हो रहा है। ये यूएस और अमेरिका के हित में नहीं होगा अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो, क्योंकि इस समय इतने फ्रंट्स पे यूएस और अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं कि वो ना केवल फोर्सेस, ना केवल एड, ना केवल वेपन सिस्टम्स, हर तरीके से वो वहां पे इन्वॉल्व है। तो उस युद्ध के दायरे को कभी भी अमेरिका नहीं बढ़ाना चाहेगा। और दूसरी बात एक और कहूं मैं, रशिया और चाइना के हित में है कि अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो। क्यों? ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, खासकर रशिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, क्योंकि वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ऑयल का और उसी का तो तेल हम खरीद रहे हैं वहां से। और दूसरी चीज आती है कि रशिया का तो अपना इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ है, तो वो चाहेगा कि यूएस इन्वॉल्व हो जाए मिडिल ईस्ट में, ताकि यूक्रेन की कंडीशन में उसका प्रेशर यूएस की तरफ से या नाटो फोर्सेस की तरफ से कम हो जाए। तो हित में तो रशिया के है ये डेफिनेटली, चीन के भी हित में है, वो डायरेक्टली नहीं आएंगे इस फाइट के अंदर, लेकिन अमेरिका को डायरेक्टली आना पड़ेगा। तो ये अमेरिका के हित में है कि ये लड़ाई जो है एस्केलेट ना हो। इसी वजह से अभी एंथनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, भारत के हित में भी बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई एस्केलेट ना हो।